को सुना। निश्चित रूप से अपने युवा काल में वो गुरुदेव से जुड़े रहे और उनका परिवार भी मिशन से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग भी कार्यक्रम के समापन की ओर चलेंगे। मैं आपसे छोटा सा निवेदन कर रहा था, जिस उद्देश्य से आज आप लोगों को बुलाया गया है। हमारा जो उद्देश्य है, युवा जागेगा तो राष्ट्र जागेगा। युवा निर्माण से विश्व निर्माण तक का जो क्रम पूरा होगा, उसमें हम अपने आप की शुरुआत कहाँ से करें। तो 4 सूत्र हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, और इन 4 सूत्रों को अगर हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, हर युवा अगर इसका पालन करेगा, तो मैं विश्वास पूर्वक आपको कह सकता हूं कि आपका जीवन एक अनुकरणीय उदाहरण इस समाज में बनेगा। जिसमें 2 सूत्र मैंने बताए। पहला साधना, और साधना सबसे बड़ी आवश्यक चीज है। कितना ही जीवन में व्यस्तता हो, लेकिन इस व्यस्तता में आप 10 मिनट उपासना के लिए निकालिए, भगवान के पास बैठिए और मन पड़े तो गायत्री महामंत्र का जप करिए। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र जप करिए। सभी लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, आजकल गायत्री मंत्र किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं से भी बैठे, लेकिन प्रार्थना करें। 10 मिनट की प्रार्थना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमने आपको स्वाध्याय की बात बताई। स्वाध्याय सब साहित्य का स्वाध्याय, इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा बहुत सारी परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें हैं, और ये वही पुस्तकें हैं जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार वही विचार हैं जो 21वीं सदी के इस अंधकार को धकेलने के लिए, दूर करने के लिए एक मशाल की तरीके से हैं। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में, जिस व्यक्ति के जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के विचार छू जाएंगे, उस व्यक्ति का जीवन बदले बिना नहीं रह सकता। ये जो बहुत सारे पीले पीले कपड़े पहने हुए लोग आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये धर्म के नाम पर कोई कटोरा लेकर भीख मांगने के वाले लोगों का ये तंत्र खड़ा हुआ हो। इसमें ऐसा कोई नहीं। हम उन लोगों में से नहीं है पीला कपड़ा पहन करके हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो धर्म के नाम पर दान बटोरते हो, दान बटोर करके फिर अपना जीवन चलाते हो। हमारे बीच में कोई घुसपैठिया अगर घुस आया हो, जो धर्म के नाम पर हमारे मिशन का कपड़ा पहन करके और अपनी रोटी चलाने लगे, तो उसकी बात नहीं करता। लेकिन अधिकांश इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, जो वे लोग हैं जो जिन्होंने त्याग का वेश धारण किया है, जिन्होंने पीला कपड़ा केवल इसलिए पहना हुआ है कि हम समाज के एक एक व्यक्ति के आंसू को पोछेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन यही है कि हमारे आपके भीतर जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का रंग चढ़ जाएगा, तो आपका जीवन भटकेगा नहीं, आपका जीवन भटकेगा नहीं। तो भटकाव से बचाने के लिए आप सब साहित्य का स्वाध्याय करें। साधना, स्वाध्याय, और तीसरा है संयम। तीसरा है संयम। ये संयम युवा शक्ति के जीवन का सबसे अनिवार्य संकल्प है। और संयम कई तरीके से होता है। आपको हमेशा अपने जबान पर ध्यान देना चाहिए। जबान से हमें गलत बोलना नहीं और गलत खाने से बचना है। इंद्रियों का संयम हमें आपको करना है। हमारी इंद्रियां सबसे ज्यादा हमको भटकाती है युवा काल में, क्योंकि यौवन का उभार जब कभी आपके भीतर आता है तो हमारे मनों में मचलन पैदा होता है। यौवन का उभार जब हमारे भीतर एक शक्ति का विस्फोट बनकर प्रकट होता है, तो हमारी इंद्रियां बहुत बार अनियंत्रित होने लगती हैं, और इन अनियंत्रित इंद्रियों को संयमित करना यह युवा जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो अपने आप को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। इसलिए हम अपने इंद्रियों पर संयम रखें, वो चाहे हमारी वाणी हो, वो चाहे खाने की बात हो। हर एक क्षेत्र में आपको संयमित दृष्टिकोण अपनाना है। संयम के साथ सेवा, एक चीज और जुड़ती है, और उसका नाम है सेवा। ये 4 चीजें हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये 4 चरण जीवन निर्माण के हैं। ये 4 चरण आत्मनिर्माण के हैं। आपका जीवन इस धरती पर बिना सेवा के न रह जाए। जिस आदमी के हाथों, जिस व्यक्ति के हाथ किसी दूसरों का सहारा न बने, वो हाथ बेकार है। जिस आदमी का जीवन किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने में नहीं लगा, वह जीवन बेकार है। वह हर जीवन बेकार है जिसने अपने जीवन में कोई परोपकार नहीं किया। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, परोपकार शून्यस्य धिक् मनुष्यस्य जीविताम धन्यस्ते पशवो येषाम जन्माप्य करिष्यति। अर्थात परमार्थ से हीन मनुष्य में और पशु परमार्थहीन मनुष्य का जन्म धिक्कारने योग्य है। उससे तो अच्छा पशु है जो कम से कम मरने के बाद उसका चमड़ा काम आ जाता है। तो हमारा और आपका जीवन परमार्थ से, परोपकार से इतना ओतप्रोत रहे। साथियों, हम जिस तरफ भी निकले तो हमारे लोग गुणगान करें, लोग हमारी जय जयकार करें। जय जयकार
बना लेते हैं। असली जय जयकार वो है कि जब आप न हो तब आपकी चर्चा हो, आप न हो तब आपकी चर्चा हो। सामने कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, वो काम तभी होगा जब आप सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे। सेवा का काम ये बहुत ही अद्भुत है और जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है अल्बर्ट श्वाइत्ज़र। अल्बर्ट श्वाइत्ज़र एक पश्चिमी विचारक हुआ जो कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा गलत था, उसकी आदतें भी खराब हो गई। पढ़ने लिखने लोग जाते हैं, आजकल यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे बच्चे जाते हैं और कई बार उनका बच्चों के साथ रहकर के स्वभाव बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ भी भारत में भी तमाम सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रैगिंग चलता है। रैगिंग में क्या होता है कि जो सीनियर छात्र होता है अपने जूनियर के साथ बुरा व्यवहार करता है। एक बड़ी कुप्रथा चल पड़ी है, सरकार ने बड़े अनुशासन लगाए हैं। अल्बर्ट श्वाइत्ज़र भी कुछ ऐसी ही लड़का था जो अपने कॉलेज में रहता था और उसकी एक बुरी आदत थी। आदत क्या थी कि जब भी कोई उसके अगल बगल से गुजरता था तो लगड़ी मार देता था, आदमी गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी तो बहुत हंसता था। अक्सर उसे लोगों को गिराने में और आदमी गिर जाए तो जब चोट खा जाए तो चोट को खाए हुए आदमी को देख करके हंसने में उसको बड़ा आनंद आता था। ये उसके जीवन का हिस्सा बन गया था, उसके आदतों और स्वभाव में चीजें आ गई थी। रोज दो चार लोगों को गिराना और उस पर हंसना उसका स्वभाव था। एक दिन की बात है जब वो अपने गांव आया, कॉलेज में छुट्टियां थी, वो अपने गांव आया और जब गांव आया तो गांव में क्या कर बेचारा, गांव में कोई स्कूल कॉलेज था नहीं, कोई लड़के थे नहीं। तो सवेरे सवेरे वो घर से निकला, टहलने जा रहा था सड़क पर, रोड पर, तो उधर से देखा एक गांव का बूढ़ा आदमी अपने सिर पर घास का गट्ठर लेकर के आ रहा था। तो अल्बर्ट श्वाइत्ज़र ने देखा तो एक बूढ़ा आदमी गांव का घास का गट्ठर सिर पर लिए, तो उसका स्वभाव था लोगों को गिराना। 2-3 दिन घर पर रहा, किसी को गिराया ना था तो उसके हाथ भड़कने लगे। ध्यान रखिएगा, आदतें इतनी ऐसी होती हैं जिनके हम गुलाम हो जाते हैं। वाणी पर नियंत्रण न हो तो कुछ का कुछ बोलने के लिए जबान अनायास ही बोलती रहती है, आप ना चाहोगे तब भी बोलती रहती है। आदत पड़ गई तो आदत पड़ गई तो उसको आदत पड़ गई थी। तो देखा कोई नहीं था तो गांव का बूढ़ा आदमी आ रहा, सोचा चलो 2-3 दिन से नहीं किसी को गिराया तो इसी को गिराते हैं, इसी को ढकेलते हैं, इसी को धक्का मारते हैं, क्योंकि वो गिरता उसको चोट लगती तब उसको आनंद आता। तो अपने आनंद के लिए उसने क्या किया, गांव का बूढ़ा आदमी घास का गट्ठर लेके जैसे उसके पास में आया, उसने अपनी एक टांग उसको मारी और उसके टांग पर अपनी टांग मारी तो पूरा गट्ठर लेकर के सड़क पर गिर गया। गिरा तो बड़ी जोर से ठहाके लगा करके हंसा और जब हंसने लगा तो बूढ़ा आदमी बेचारा कुछ देर बाद संभला। संभलने के बाद में देखा तो बूढ़ा आदमी वो परिचित था, गांव का ही था, जानता है फलाने के घर का लड़का है, वहाँ फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो गट्ठर एक किनारे था, उठ करके बैठा, उसने उस बच्चे को बुलाया और कहा बेटे मैं तुझे जानता हूँ, वो तो मेरे परिचित के पड़ोस के मेरे परिचित है, उन्हीं का लड़का है। बुलाया पास और एक बात पूछी उससे, कहा बेटा एक बात बता, तू तो भी नौजवान है, मेरी जवानी तो ऐसी गुजर गई, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मैं नहीं जानता सभ्यता क्या चीज होती है। लेकिन तू तो एक पढ़ा लिखा लड़का है, तू पढ़ा लिखा नौजवान है, तू अपने यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी डिग्रियां लेकर के आता है और गांव में हमारी जब चर्चा होती है कि आज फलाने जी का बेटा अपने क्लास में प्रथम आया है, तो हमारे गाँव में जो है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तेरी इतनी सारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, तेरी इतनी सारी पढ़ाई लिखाई योग्यता ने तुझे केवल गिराना ही सिखाया है या किसी गिरे हुए को उठाना भी सिखाया है? सिर्फ एक बात पूछी उसने, तूने लोगों को गिराना ही सिखाया है या किसी गिरे हुए को उठाना भी सिखाया है? अब वो बालक उत्तर नहीं दे पाया। पहली बार इतना ज्वलंत प्रश्न किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई योग्यता ने दूसरे को गिराना ही सिखाया, किसी गिरे हुए को उठाना भी सिखाया? सोच कर उत्तर न दे पाया तो बूढ़े आदमी ने कहा, तूने गिराया तो बहुतों को होगा, एक बार किसी गिरे हुए को उठा के भी देखना और देखना कि उसमें भी कोई आनंद है कि नहीं है। गिराने की हंसी से ज्यादा उठाने का आनंद अच्छा है, एक बार उठा के देखो। उस बालक के भीतर वो बात कहीं न कहीं बैठ गई, कहती रही और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई जब वो अपने कॉलेज जा रहा था और चौराहे पर कोई दुर्घटना हुई, कोई एक सवार जिसको मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, गिरा, उसका सर फट गया।
उसके भीतर वो बात कहीं न कहीं कौन रही थी कि किसी न किसी एक व्यक्ति को एक बार उठा के भी देखना है। उसके भीतर उठाने का भाव जागा, वो भागता हुआ गया, उसे उठाया और पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा जब तक इसको होश ना जाए, क्योंकि चोट गहरी है, खून बह गया है ज्यादा, बेहोश है और हम ऐसे इलाज नहीं कर सकते, तुम्हें रहना पड़ेगा। खड़ा हो गया उस जगह। लगभग 2.5-3 घंटे डॉक्टर ने पूरा इंजेक्शन लगाया, उसको क्या क्या किया, पूरा ट्रीटमेंट किया। 2.5-3 घंटे के बाद जब उसको होश आया तो डॉक्टर को देखा सामने, तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने लगा। डॉक्टर ने कहा देखो अगर तुम्हें यहाँ पहुँचाने में 5 मिनट भी विलम्ब हो जाता तो तुम्हें बचाना असंभव था, क्योंकि खून बहुत बह चुका था। तो जब उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया उस आदमी ने, तो कहा मुझे धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद देना है तो तुम अपने पड़ोस में खड़े हुए अपने उस साथी को दीजिए जो तुम्हें वहां से उठा करके यहाँ तक लेकर के आया, जिसने तुम्हारी सहायता की। अगर वो न होता तो तुम्हें बचाना मुश्किल था। उस आदमी ने देखा, पड़ोस में खड़े हुए उस नौजवान को जो उठा के लाया, उसने दोनों हाथ पकड़ लिए और बिस्तर पर, वो बेड पर लेटा हुआ था मरीज, उसने पकड़ा उसको और खींच लिया अपनी तरफ, कलेजे से चिपका लिया और चिपकाने के बाद में उसे दोनों बाहों में भर करके और आंख से आंसू बहाने लगा। साहब अगर आप न होते तो मेरी जान नहीं बचती, आप तो मेरे भगवान हो। और इतना आशीर्वाद दिया, इतनी भीतर से उसके लिए दुआएं की। उस आशीर्वाद में उसके हृदय में एक आवाज उठी, उसके भीतर की वो बुराई न जाने कहाँ चली गई। एक आवाज उठी कि अल्बर्ट तूने एक व्यक्ति को उठाया है, एक व्यक्ति को तुमने उठाया, उसकी सहायता की है, तो उसके मुख से इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं, और अगर तू सारे लोगों के जीवन को ऊंचा उठाएगा तो कितना आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आज के बाद पूरा जीवन उठाने में लगाऊंगा, किसी को गिराने में नहीं लगाऊंगा। और उस अल्बर्ट स्वाइजर ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर के और लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी, लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। और साथियों आज दक्षिण अफ्रीका आप जाइए, वहाँ अल्बर्ट स्वाइजर का नाम बड़े आदर के साथ दिया जाता है। अल्बर्ट स्वाइजर की तस्वीरें, जैसे हम लोग अपने कमरों में अच्छे लोगों की, महापुरुषों की तस्वीरें टांगते हैं, ऐसे उनकी तस्वीरें टकी हुई है, लोग उनका आदर करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। क्या है, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। तो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र किसी भी जीवन को, किसी भी युवा को श्रेष्ठ बनाते हैं, महान बनाते हैं। साथियों ऐसी ही महानता आपके जीवन में उतरे, इसलिए विराट युवा समागम आपके श्रावस्ती में होने जा रहा है 7, 8, 9 नवंबर 2022।